हमारे साथ फिलहाल अमित जी जुड़े हैं और रक्षित सर जी भी जुड़े। नमस्कार। तो अमित जी को जी नमस्कार, नमस्कार अमित जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। मैं पूरी वो ओके। स्लाइड्स देख रहा था आपकी, और मेरी हंसी नहीं रुक रही थी देख। जी, जी। जी। और इसमें जो है, जो हम लोगों का जो एक्चुअल प्रश्न था कि सैम हैरिस ने क्या कहा है? ये बोलने के पहले सर, मैं 5 मिनट के लिए ना, आपका चूंकि मैं छोटा हुँ, भाई हूँ तो हक है मेरा थोड़ा हुँ, आपके हुँ। ऊपर में। तो ठीक स्ट्रीम है, को ना मैं आपकी थोड़ा हाईजैक करूंगा आज। ठीक है, और मैं ओके। रक्षित से भी थोड़ा सा निवेदन है मेरा कि बस रक्षित मेरे को अपनी बात बस पूरी कर लेने दीजिएगा। जी 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 जी। अ, एक बड़ी आम मान्यता है सर लोगों के बीच में कि अगर आपने बुद्ध की कोई भी तारीफ की तो फिर आप बौद्ध धर्म के हो गए। देखिए, मैं नहीं, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बुद्ध में और बौद्ध धर्म में एक फर्क मानते हैं। बौद्ध धर्म में आगे चल के जो उनके जो पंडित पुरोहित वर्ग है, जब उन लोगों ने काबू किया उस पे, तो हमने देखा कि बुद्ध की जो बहुत सारी ऐसी उनके जो संदेश थे वो खो गए। तो मैं पहले भी यहाँ पे कह चुका हूं, आज मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं। मैं बौद्ध धर्म नहीं मानता, लेकिन मैं बुद्ध को भारत के आकाश का ध्रुव तारा मानता हूं। मैं ये मानता हूं कि नास्तिकता की नींव भगवान बुद्ध ने पहली बार रखी। दूसरी बात, उनकी जो टीचिंग्स है, उन्होंने जो बातें कही है, वो कोई सामान्य बातें नहीं है। अगर कोई इंसान उसको पढ़ेगा तो ऐसा लगेगा ये इंसान मनोविज्ञान की बात कर रहा है। तो मैं बुद्ध को पहला साइकोलॉजिस्ट भी मानता हूं। इतने गूढ़ बातें मनुष्य हुँ, के हुँ। जीवन में, और क्या गजब का उनका प्रभाव रहा होगा कि जहां जहां पे बुद्ध गए वहां के लोग उनके पीछे पीछे आने लगे होंगे। यानी उस भारत की मैं कल्पना करता हूं कि जिस शहर से वो गुजरते होंगे वो शहर उनके पीछे लग जाता होगा। तो क्या क्या रहे होंगे बुद्ध। और मैं तो सर अपना सौभाग्य मानता हूं कि मैं ऐसे भारत में पैदा हुआ हूं जहां पे बुद्ध हुए। ये भारत बुद्ध का भारत है। अब ये सारी हुँ, बातों हुँ। को अगर मैं बोलूंगा तो लोग मेरे को ये आरोप लगाते हैं मेरे ऊपर कि ये छिपा हुआ बौद्ध है। तो भाई, मैं कम से कम इनके आदि शंकर के जैसा तो नहीं हूं कि पूरी जो फिलॉसफी है वो बुद्ध की चुराऊं, उसके बाद में अपने नाम से उसको छाप दूं। तो कम से कम ये चोरी तो मैंने नहीं करी है। दूसरी बात, उस दिन वो बंदा, जब, क्या है ना सर, देखिए मैं सच बोलने का बहुत आदी हूँ, इसीलिए कई लोगों को खटक जाता हूं मैं। और मैंने ये तय करके रखा हुँ, है कि हुँ। वो सच कितना भी कड़वा क्यों नहीं हो, बोलूंगा जरूर। आज हुँ, सारे हुँ। दोस्तों के सामने में चलिए मैं एक रहस्य उद्घाटन करता हूँ। उस दिन जैसे ही स्ट्रीम खत्म हुई, तो वो बंदा जो अपनी पूंछ में अद्वैती लगा के घूमता है, जिसकी साई जर्नी सर ने उस दिन बहुत पिटाई करी है स्ट्रीम में, तो स्ट्रीम आपने जब भी? खत्म होती है जी, हुँ, नहीं, हुँ। मैं तो सर उसको एग्जैक्टली जहां पे उसके दर्द होना था ना, तो पूंछ के नीचे वाला जो उसका हिस्सा है, जिस बीमारी से उसके आदि शंकर मरे थे, मैं हल्का हल्का बेत मार रहा था उसी में। जब स्ट्रीम खत्म होती है तो उसके बाद साईं जर्नी सर को जाना था, क्योंकि उन्होंने खाना नहीं खाया था, वो चले गए। अब इस बंदे ने मेरे को वहां पे रोका और ये मिन्नतें कर रहा था मेरे से। अब ये बात मैं सारे लोगों के सामने में आज बोलता हूँ कि देखो इनका दोहरा चरित्र, देखो सब इनका दोगलापन देखो। ये मिन्नत कर रहा था वहां मेरे से कि यार, तू हम लोग के खिलाफ मत बोला कर, तू तो हमारा हीरो है, अमिताभ बच्चन है तू। और वहां पे भी मैंने इसको बोला था कि सच बोलते रहूंगा, चाहे मेरे को गाली पड़े, चाहे आप लोग मेरे को बदनाम करो, चाहे मेरे ऊपर आप ये बोलो कि ये इसका जो सरनेम है फर्जी है, मेरे को कोई इस बात का फर्क नहीं पड़ता, मेरे एक बाल नहीं टूटेगा। और ये बंदा वहां पे 10 मिनट तक मेरे साथ में मिन्नत किया है कि तू हमारे चैनल पे आ जा, हम तेरे को पूरा जितना भी टाइम बोलेगा हम देंगे तेरे को। और मैं पक्का जानता हूँ वो सुन रहे होंगे वो लोग। तो मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज ना कान में ना गरम तेल के जैसे घुसे, और इस बात का उनको यकीन रहे कि मैं, कि मेरे जैसा आदमी तो बिकेगा नहीं, ना मेरे जैसा आदमी डरेगा। तो उसके बाद इतनी धुलाई खाने के बाद ये पहुंच गए किसी और चैनल में जो कि साईं जर्नी सर का
मतलब वो चैनल जो है उसकी जो यूएसपी है वो साइंस जर्नी सर की आलोचना करना है। बस वो बैठ के वो लोग देखते रहते हैं कि इनके मुंह से क्या बात निकल जाए, और फिर 10 सेकंड की इनके मुंह से अगर कोई बात में निकले तो वो दो दो तीन तीन चार चार बंदे वहां पे बैठ के 4 घंटे की स्ट्रीम करते हैं। तो पहला तो भाई मेरा उनको सलाम है कि इतने निठल्ले हो यार तुम लोग, कि किसी इंसान की 10 सेकंड की बात अगर उसके मुंह से निकली तो तुमने उसको 4 घंटे उस पर बात की। अब मैं आता हूं सर, ये स्क्रीन जो आप शेयर कर रहे थे सैम हैरिस की उस पे, और किस तरह का हम्म। झूठ है इनका, आज मैं इसका पर्दाफाश करना चाहता हूं। देखिए सैम हैरिस की उस दिन वो अद्वैती पूंछ वाले के सामने में मैंने इस बात को पढ़ा था। मैं इसको अंग्रेजी में पढ़ता हूं, फिर मैं इसका एक हिंदी अनुवाद संक्षेप में लोगों को बता दूंगा। माई डेट टू अ वेराइटी ऑफ contemplative traditions that have their origin in India will be obvious to many readers. The esoteric teachings of Buddhism, example the Dzogchen teachings of Vajrayana, and Hinduism, example the teachings of Advait Vedanta, as well as many years spent practicing various techniques of meditation, have done much to determine my view of our spiritual possibilities. उसके नीचे में लिखता है, बुद्धिज्म इन पर्टिकुलर हैज ग्रोन रिमार्केबली सोफिस्टिकेटेड, कि बुद्धिज्म जो है ये खास तौर पे ये इतना गजब इसने इसका इसका जो डेवलपमेंट हुआ वो इतने शानदार तरीके से हुआ कि नो अदर ट्रेडिशन हैज डेवलप्ड सो मेनी मेथड्स बाय विच द ह्यूमन माइंड कैन बी फैशन्ड इनटू अ टूल केपेबल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इटसेल्फ। दुनिया का कोई भी ऐसा धर्म ये नहीं कर पाया जो बौद्ध धर्म ने किया, क्योंकि उसने इतने तरीके निकाले मानवीय मन को समझने के कि वो अपने आप को किसी भी रूप में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ये लिख रहा है सैम हैरिस बौद्ध धर्म के बारे में। न वो बौद्ध है न मैं बौद्ध हूं, लेकिन सच को मान रहे हैं हम लोग कि बुद्ध ने क्या दिया है हमको, मानवता को क्या दिया है। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया कि एक लाइन उठाया। सर एक बार थोड़ा सा ये जो सेकंड पिक्चर है उसको थोड़ा सा कर दीजिए। ठीक है, ये है। हाँ जी। अब उन लोगों ने एक लाइन उठाया जिसमें लिखा है, प्रेइंग टू बुद्धा एज दो ही वर न्यूमिनस इनकारनेशन ऑफ सेंटा क्लॉस। ये लिखा उसने कि भाई बौद्ध धर्म के जो लोग हैं वो बौद्ध धर्म का भी डिस्टॉर्शन हुआ और लोगों ने बुद्ध को भी उसी तरीके से पूजने लगे जैसा कि सेंटा क्लास की पूजा होती। वो बुद्ध को सेंटा क्लास नहीं बोला है उस आदमी ने, इन लोगों ने वहां जाके कुछ और ही बातें बता दी। उसके बाद ये लिखता है उसी के जस्ट अगली लाइन में, this distortion of the tradition notwithstanding, it remains true that the esoteric teachings of Buddhism offer the complete methodology we have for discovering the intrinsic freedom of consciousness unencumbered by any dogma. इसका मतलब है कि भले से ये डिस्टॉर्शन हुआ लेकिन फिर भी बौद्ध धर्म जो है ये एक कंप्लीट एक प्रक्रिया इंसान को देती है जिससे कि वो मानवीय मन के अंदर में अपनी चेतना को आजाद कर सकता है बिना किसी डॉगमा को फॉलो किए हुए। अब इसी के बाद में सर एक और मैंने आपको पिक भेजा है, सैम हैरिस का इंटरव्यू है जो। ओके। हाँ ये सर, यही। तो देखिए ये इंक्वायरिंग माइंड नाम की एक ऑनलाइन मैगजीन है। सैम हैरिस ने उनको इंटरव्यू दिया है, इसको कोई भी जाके गूगल कर सकता है। ये जो स्क्रीनशॉट है वो कहीं ना कहीं वो उनको मिल ही जाएगा। इंक्वायरिंग माइंड सैम हैरिस से सवाल पूछ रहा है, व्हाट डू यू थिंक द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा ऑफर टू ह्यूमैनिटी दैट इज यूनिक अमंग रिलीजियस और स्पिरिचुअल। तो इसका ये मतलब है कि आपको क्या लगता है कि बुद्धिज्म ऐसा क्या ऑफर करता है मानवता को जो किसी और भी धर्म में नहीं है। तो सैम हैरिस बोलता है, नो अदर रिलीजन ऑफर्स द वेल्थ ऑफ कॉन्टेम्पलेटिव इंसाइट एंड मेथोडोलॉजिकल रिगर दैट वन फाइंड्स इन बुद्धिज्म। दुनिया का कोई भी धर्म इतनी ज्यादा
अंतर चेतना को खोजने की के तरीके नहीं बताता जितना बौद्ध धर्म बताता है। इसके आगे की लाइन वो टुन्नी लोग जो सुन रहे हैं, जो कि उस दिन झूठ बोले कि सैम हैरिस तो वेदांती हो गया है, बोले Hindu Vedanta presents similar insight into nature of awareness, but it does not offer as systematic an approach to cultivating these insights. हिंदू वेदांता हो सकता है कि ऐसे कुछ अंतर चेतना को देखने के तरीके लाता हो, लेकिन वो अप्रोच, वो तरीका सिस्टमेटिक बिल्कुल भी नहीं है। ये बोल रहा है सैम हैरिस, जिसको वो उस दिन वो अद्वैती पूंछ वाला ये बता के गया कि सैम हैरिस वेदांती बन गया है। अब एक अच्छा, सैम कितना हैरिस का ये झूठ बोलते हैं। झूठ, हाँ। एक और भी मैंने आपको भेजा है सर, ये सैम हैरिस के अपने जो ब्लॉग है, जो वो ब्लॉग लिखता है, ये उसमें है, ओके। उसका टाइटल है किलिंग बुद्धा। उसका ये मतलब है कि भाई कुछ लोग हैं जो कि बौद्ध धर्म में रीति रिवाजों को डाल के बुद्ध के असली मतलब को खत्म कर रहे हैं। तो उसने ये लिखा है कि वो मैंने आपको भेजा है, अगर आप शेयर कर पाए तो ठीक है, नहीं तो मैं यहीं से पढ़ देता हूँ सर। हाँ, आप पढ़ दीजिए, इसमें मैं हाँ हाँ, देखता हूँ मैं मिल पढ़ जाता देता है हूँ, तो। कोई बात नहीं। उसने लिखा है, फॉर द फैक्ट इज दैट अ पर्सन कैन एम्ब्रेस द बुद्धा's टीचिंग एंड इवन बिकम ए जेन्युइन बुद्धिस्ट कॉन्टेम्पलेटिव, एंड वन मस्ट प्रिज्यूम अ बुद्धा विदाउट बिलीविंग एनीथिंग इन ऑन इनसफिशिएंट एविडेंस। इसका मतलब है कि कोई भी इंसान भगवान बुद्ध की जो टीचिंग्स हैं उसको फॉलो कर सकता है बिना बौद्ध धर्म में जाए। हम्म। इतनी ज्यादा इंसाइट है कि वहां पे डॉगमा यानी जो अंधविश्वास है उसकी इतनी कमी है कि कोई इंसान ये भी कर सकता है कि भगवान बुद्ध की जो मैसेज है, जो उन्होंने प्रीच किया, उसको फॉलो करे बिना बौद्ध बने। ये कौन सा धर्म में ऐसा दुनिया में हो रहा है, आप मेरे को बताइए। और ये लोग इस तरह की उलझुल बातें करना। दूसरी बात, अगर आपको हमारी स्ट्रीम में कोई बात आपको अच्छी नहीं लगती तो कम से कम अपनी स्ट्रीम करते हुए गालियों का उपयोग मत करो। किसी इंसान की पढ़ाई लिखाई को नीचा मत दिखाओ। किसी इंसान को ये मत दिखाओ कि कौन गरीब है कौन अमीर है, और उसके बाद में ये अपने ये लिख के ले आते हैं कि भाई हम तो सनातनी लोग हैं, हमारा तो धर्म बड़ा टॉलरेंट है। तो जैसे ही इनके साथ में इस तरह की कोई अगर हम्म बात करें हम लोग, तो इनको हम्म तुरंत लग जाता है दर्द, इनके पूंछ पे पड़ जाता है पांव। और हम्म। अगर वो सुन रहे हैं भाई, तो वो जैसे बैक स्टेज में मैंने कहा कि भाई आप मेरे को नहीं डरा पाओगे, आप मेरे को लालच नहीं दे पाओगे, ना आप खरीद पाओगे, ना धमका पाओगे, क्योंकि मेरे को मैंने तय करके रखा है कि अगर जातिवाद गलत है, जातिवाद बिल्कुल एक कोड़ है समाज का, मैं चाहता हूं ये जातिवाद खत्म हो। मैं भले से किसी ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं ब्राह्मण बन के मरूंगा नहीं। मैं चाहता हूं कि मेरी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो जातिवाद के दंश से दूर रहें। इसलिए मैं जातिवाद का विरोध करता हूं। ब्राह्मणों का विरोध हम नहीं करते, हम ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं। और आखिरी में उनके लिए मैं ये बोलता हूं सर कि नहीं हम्म बिकूंगा ना तुमसे डरूंगा। क्यों? क्योंकि क्या भरोसा कांच का घट है किसी दिन फूट जाए, एक मामूली कहानी है अधूरी छूट जाए, एक समझौता हुआ था रोशनी से टूट जाए, आज हर नक्षत्र है अनुदार, अब तो पथ यही है। ये लड़ाई जो कि अपने आप से मैंने लड़ी है, ये घुटन, ये यातना केवल किताबों में पड़ी है, ये पहाड़ी पांव क्या चढ़ते इरादों ने चढ़ी है, कल दरीचे ही बनेंगे द्वार, अब तो पथ यही है। तो अगर आपके दिमाग में जातिवाद का जहर भरा है, मैं आपके खिलाफ खड़ा रहूंगा। अगर आपके दिमाग में धार्मिक उन्माद है तो मैं बिल्कुल आपके खिलाफ खड़ा रहूंगा। और मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे को मेरे भारत से प्रेम है। ये हमारी भारत की परंपरा रही है कि हमने नास्तिकों को भी संत माना है। और मैं भगवान बुद्ध को फिर से बोलता हूं, इसलिए ध्रुव तारा मानता हूं। मैं उनको अपना पूर्वज इसलिए मानता हूं क्योंकि नास्तिकता की नींव उन्होंने दी है। तो इसलिए अगर कोई आके मेरे को ये बोल दे कि भाई आप बुद्ध की तारीफ करो तो आप बौद्ध हो गए हो, तो फिर उसकी अकल बहुत ही छोटी है सर।
बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कही है आपने। जी, अमित जी आपने जो बात कही है बिल्कुल दिल छू लेने वाली बात कही है, स्पेशली वो बात जिसमें आपने ये कहा कि मैं भले ही ब्राह्मण पैदा हुआ हूँ, लेकिन मरूँगा नहीं ब्राह्मण बन के, बल्कि एक इंसान बन के ही मरना चाहता हूँ। तो ये बहुत दिल छू लेने वाली बात है और मैं सभी पर एक साथी और जो भी बात इसमें दर्शक मैं सुन रहे हैं। मैं जोड़ना चाहता हूँ। किसी को हो जी, सकता है जी। कि लगे कि मैं कुछ ज्यादा ही बातों को मतलब बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ। मैंने दरअसल मरने के बाद का इंतजाम भी करके रखा है सर। आप ना हुँ, देह हुँ। दान कर सकते हो, हाँ, हाँ, बॉडी को हाँ, डोनेट बिल्कुल। कर सकते हो। तो हुँ, मैं हुँ। जब मरूंगा ना तो मेरी बॉडी विज्ञान के काम आएगी। ना मैं जलाया हाँ, हाँ। जाऊंगा ना मैं दफनाया जाऊंगा सर। जी, जी बहुत अच्छा। सर यही तो होना भी सर चाहिए, मैंने वो डोनेट करना एफिडेविट चाहिए। करके दरअसल मैंने साइन वाइन करके सब वो जो हॉस्पिटल है हमारे यहाँ एक मैंने उनको हुँ, दे हुँ, दिया है। हुँ। ओके, ओके। बहुत सर अच्छा।